क्या आपने कभी अपनी माँ को किसी के सामने हाथ जोड़ते देखा है? मैंने देखा है, सिर्फ एक वक्त की रोटी के लिए। एक टूटी चप्पल और एक साहब की कुर्सी। ये कहानी है उस माँ की जिसने अपनी जिंदगी घिसा दी ताकि बेटा चमक सके। आज मैं आपको सुनाऊंगा एक ऐसे बेटे की दास्तान जिसने अपनी माँ के आंसुओं को अपनी ताकत बना लिया। करण एक छोटी सी बस्ती में रहता था। उसका घर इतना छोटा था कि बारिश में छत टपकती थी और ठंड में हवा दीवारों के छेद से अंदर आती थी। करण की माँ शांति देवी शहर की बड़ी सोसाइटी में 5 अलग अलग घरों में पोछा लगाने का काम करती थी। करण हमेशा देखता कि उसकी माँ की चप्पलें हमेशा टूटी रहती थीं। वो उन्हें बार बार धागे से सीती थी, लेकिन कभी अपने लिए नई चप्पल नहीं खरीदी। जब करण कहता, माँ नई जूते ले लो, तो माँ हंसती और कहती, बेटा इन पैरों को तो बस चलना है, तू बस पढ़ाई कर ताकि तेरे पैरों को कभी धूल ना लगे। एक दिन करण अपनी माँ को काम पर लेने गया। वो सोसाइटी के गेट पर खड़ा था। उसने देखा कि उसकी माँ एक घर की सीढ़ियों पर बैठी थोड़ा सा बचा हुआ खाना खा रही है। तभी उस घर के मालिक का बेटा बाहर आया और चिल्लाकर बोला, तुम कचरा साफ करने वालों की हिम्मत कैसे हुई हमारी दीवार से टेक लगाकर बैठने की? ये लो अपने 10 रुपए और निकलो यहाँ से। उसने 10 रुपए का सिक्का जमीन पर फेंक दिया। करण ने देखा कि उसकी माँ ने बिना कुछ कहे झुककर वो सिक्का उठाया और आंसू पोंछकर वापस झाड़ू उठा ली। उस दिन 15 साल के करण के दिल में आग लग गई। उसने ठान लिया कि एक दिन वो अपनी माँ को इस शहर की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठाएगा। करण ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। पैसा नहीं था तो वो रद्दी बेचने वाली दुकान पर जाता और वहां से पुराने न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स उठाकर लाता। रात को जब पूरी बस्ती सो जाती, करण स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता, क्योंकि घर में बिजली का बिल भरने के पैसे नहीं होते थे। कई रातें ऐसी थीं जब माँ बेटे ने सिर्फ पानी पीकर पेट भरा ताकि एग्जाम की फीस भरी जा सके। पहले 2 अटेम्प्ट्स में करण फेल हो गया। बस्ती के लोग ताना मारने लगे, कलेक्टर बनेगा, माँ झाड़ू लगाती है और बेटा साहब बनने चला है। करण टूट गया और उसने सोचा कि वो भी कोई छोटा मोटा काम शुरू कर दे। लेकिन उसकी माँ ने अपनी वो टूटी हुई चप्पल दिखाई और कहा, मैं 20 साल से इन टूटी चप्पलों में चल रही हूँ ताकि तू एक दिन नए जूते पहन सके। अगर आज तू रुक गया तो मेरी 20 साल की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। तीसरे साल रिजल्ट आया। करण का नाम ऑल इंडिया रैंक 12 में था। जिस दिन करण ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का चार्ट संभाला, पूरा शहर उसे देखने आया। करण अपनी सरकारी गाड़ी से उतरा, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा हुआ था। करण अपनी माँ को सीधा अपने ऑफिस के अंदर ले गया। वहां एक बड़ी नरम चमड़े की कुर्सी थी। करण ने अपनी माँ को पकड़कर उस कुर्सी पर बैठाया और खुद उनके पैरों के पास जमीन पर बैठ गया। उसने अपनी माँ की वही पुरानी घिस चुकी चप्पलें अपने हाथ में ली और उन्हें चूम कर बोला, माँ आज मैं इस कुर्सी पर सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि तुमने उन रास्तों पर झाड़ू लगाई जहां मेरे पैर फिसल सकते थे। पूरे ऑफिस का स्टाफ और बाहर खड़े लोग खामोश थे। सबकी आंखों में आंसू थे। वही मालकिन जो कभी उन्हें ताना मारती थी, आज बाहर लाइन में खड़ी थी ताकि कलेक्टर साहब से मिल सके। कहानी का मैसेज, कामयाबी सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती। कामयाबी मिलती है जब आपकी मेहनत के पीछे किसी की दुआ और कुर्बानी जुड़ी हो। सब्सक्राइब करें ऐसी मजीद कहानियों के लिए।